नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सतयुग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी का महत्व, व्रत की कथा एवं पूजा विधि। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इतना ही नहीं, इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु खुद भी 14 रूपों में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। और यही वजह है इस दिन भगवान विष्णु जी को अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत को पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत महिलाएं सुख समृद्धि, धन धान्य और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। भारत में कई राज्यों में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान को साफ करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। भगवान की प्रिय वस्तुओं का अर्पण करें। पूजा में पीले फूल, मिठाई आदि का प्रयोग करें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। भगवान के चरणों में अनंत सूत्र समर्पित करें। इसके बाद इस रक्षा सूत्र को खुद धारण करें। पुरुष दाएं और महिलाएं बाएं हाथ में पहने। दोस्तों, जानते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी जी ने देखकर उसे अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान थी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूरतर कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने उन्हें कथा सुनाई।
प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई थी। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महत्व बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष प्रियता व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उसके सारे कलेशों से उसको मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। दोस्तों, अनंत भगवान विष्णु जी की आप पर और आपके परिवार पर, मित्रों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सतयुग ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।